महेंद्र सिंह धोनी एक अद्भुत लीडर, एक अच्छा खिलाड़ी और एक अच्छा इंसान। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के छोटे से शहर रांची के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा एक लड़का अपनी जिद के दम पर पूरी दुनिया में छा जाएगा। धोनी एक क्रिकेट खिलाड़ी से कहीं बढ़कर है, जिसने यह साबित किया है कि अगर खुद पर भरोसा रखा जाए तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। धोनी का व्यक्तित्व और उनकी जिंदगी ऐसे पलों से भरी हुई है कि धोनी पर लीडरशिप और मैनेजमेंट की पुस्तक लिखी जा सकती है। आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी ऐसी ही बातों के बारे में। धोनी कहते हैं कि दबाव की स्थिति में ऐसा लगता है कि आपके ऊपर 100 किलो वजन रख दिया गया है। इसके बाद भले ही आपके ऊपर एक पहाड़ क्यों ना रख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धोनी को खुद पर पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा है और वे हमेशा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। यही कारण है कि धोनी इतिहास रचे हैं। बचपन में उनके पिता चाहते थे कि वे खेल को छोड़कर अच्छी नौकरी कर लें, लेकिन उन्होंने अपनी दिल की सुनी। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण उन्होंने खेल के साथ साथ 3 वर्ष तक रेलवे में टीसी की नौकरी भी की। लेकिन जब उन्हें लगा कि नौकरी की वजह से उनके खेल पर बुरा असर पड़ रहा है, तो उन्होंने एक पल में नौकरी छोड़ दी, जबकि वे जानते थे कि इस फैसले से परिवार और समाज शायद उनका साथ नहीं देगा। क्रिकेट फील्ड पर ऐसे कई निर्णय लेते पाए गए हैं जो आम सोच से हटकर है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के आखिरी ओवर में उन्होंने नए खिलाड़ी जोगिंदर सिंह को गेंदबाजी दी। धोनी का खुद पर और अपने खिलाड़ियों पर इतना गहरा भरोसा था कि हार की कगार पर खड़ा भारतीय टीम जादुई तरीके से मैच जीत गई। धोनी की विश्वास का जादू कई बार दिखा है और जब जब उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी है, तब तब किस्मत ने उनका साथ दिया है। खेल की आखिरी गेंद तक संघर्ष चालू रखना धोनी का स्वभाव है। इसलिए धोनी को क्रिकेट में बेस्ट फिनिशर माना जाता है। यह बात उनके जीवन के अन्य पहलुओं के लिए भी उतनी ही सच है। ऐसे कई मौके आए हैं जब परिस्थितियां उन्हें क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वे डटकर अपने प्रयत्न करते रहे। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, धोनी हमेशा शांत रहते हैं और अपने खेल के बारे में सोचते रहते हैं। खेल के आखिरी गेंद पर ज्यादा रन चाहिए तब कई खिलाड़ी उत्तेजना और दबाव में अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल इन परिस्थितियों में और भी निखरता है। धोनी ने कई बार आखिरी ओवर में 3 या 4 बाउंड्री लगाकर मैच जिताई है। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में धोनी ऊपर के क्रम में बैटिंग करने आए। वे कप्तान के तौर पर आसानी से पिछले क्रम पर आकर विरोधी टीम का स्कोर पार करने की जिम्मेदारी किसी और खिलाड़ी पर डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी खुद उठाई। उन्होंने कई बार भारत को मैच जिताने के आखिरी ओवर में रन न लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी, जबकि वो जानते थे कि अगर उनका निर्णय गलत हुआ तो उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह धोनी का आत्मविश्वास ही है जो उन्हें पूरी दुनिया के शोर में दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देता है। धोनी उन चुनिंदा कप्तानों में से हैं जो अपनी टीम के सामने खुद एक उदाहरण पेश करते हैं। हर रोज सबसे पहले मैदान में पहुंचकर जमकर पसीना बहाना उनके रोज के कार्यों में से एक है। वे खुद के लिए और अपनी कप्तानी में खेलने वाले अन्य खिलाड़ियों के लिए एक समान नियम बनाते हैं।
जिनका खुद सबसे ज्यादा पालन करते हैं। उनके कार्य अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। विश्व विजेता टीम के कप्तान और देश के मशहूर सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी धोनी हमेशा एक विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने बड़े होने का अभिमान नहीं जताया है। यह धोनी का व्यक्तित्व का जादू ही है कि धोनी की कप्तानी में सचिन, सहवाग और जहीर खान और युवराज जैसे सीनियर खिलाड़ी खेले हैं और उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई जिससे भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। धोनी विश्व के सबसे बहुमुखी क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने देश में और देश से बाहर भी सफलता पाई है। अगर वे विकेट कीपिंग में सर्वोत्तम है तो बैटिंग में भी किसी से कम नहीं है। चाहे वो भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हों या विदेशी खिलाड़ियों से भरी आईपीएल टीम का, वे हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। जब वे कप्तान नहीं थे तो उनकी बैटिंग करने का तरीका अलग था और वे खुलकर खेलते थे। लेकिन जब वे कप्तान बने तो उन्होंने एक लीडर की तरह जिम्मेदारी निभाते हुए परिस्थितियों के अनुसार बैटिंग की। बदलाव ही जीवन है। धोनी ने इस विचार को साकार किया है। चाहे धोनी की प्रशंसा हो रही हो या निंदा, धोनी ने कभी भी इन सब का प्रभाव अपने खेल पर नहीं पड़ने दिया। उनकी एकाग्रता हमेशा अपने खेल पर ही रही है। यह उनकी एकाग्रता का ही कमाल है कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में कई खिलाड़ियों को इतनी चालाकी और फुर्ती से आउट किया कि बैट्समैन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह ऐसे आउट हो जाएगा। उन्हें अपनी निजी जिंदगी में हो रही घटनाओं को अपने खेल जीवन में अलग रखा। अपने आसपास के विकर्षण से खुद को अलग रखना किसी भी सफल कप्तान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। धोनी अपने खेल को सुधारने के लिए घंटों तक मैदान में पसीना बहाते थे। उन्होंने 3 वर्ष तक क्रिकेट खेलने के साथ साथ रेलवे में टीसी की नौकरी भी की। आज करीब 39 वर्ष की उम्र में भी धोनी टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से तेज भागते हैं और उन्हें रन आउट करने किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। वे इतनी फुर्ती से विकेट कीपिंग करते हैं कि कभी कभी तो बैट्समैन को पता तक नहीं चलता कि वह आउट कब हो गया। इस महान खिलाड़ी ने कभी भी आसान राह नहीं चुनी। महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना होने पर वो कहते हैं कि मेरे घर में 3 कुत्ते हैं। किसी सीरीज के हारने या जीतने के बाद वे मुझसे एक समान ही व्यवहार करते हैं। धोनी ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने सफलता को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। वे मानते हैं कि हर निष्फलता कुछ नया सिखाने का मौका देती है। अपने शुरुआती कैरियर में अंडर 19 टीम में मौका न पाने की निष्फलता ने उन्हें निराश नहीं किया। धोनी ने करीब 18 वर्ष की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उन्हें 23 वर्ष की उम्र तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह नहीं मिली। ऐसी परिस्थितियों में कई बार हार मान सकता है, लेकिन इन्हीं असफलताओं ने धोनी को मजबूत बनाया। धोनी की अगर वनडे और टी20 कैरियर की बात करें तो उन्होंने वनडे की शुरुआत 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ किया था और अपना लास्ट वनडे मैच 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। और इसी तरह से टी20 में उन्होंने 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 का पहला मैच खेला। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना लास्ट टी20 मैच 27 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला।
महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। धोनी की अगर टेस्ट कैरियर की बात करें तो उन्होंने 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट कैरियर की शुरुआत की और उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और फिर 30 दिसंबर 2014 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया।